एक पति ने अपनी पत्नी की सारी गलतियों को माफ किया, लेकिन उस पत्नी ने उसके साथ ऐसा धोखा किया कि उसके पति ने जीना ही छोड़ दिया। तो ये कहानी है हैदराबाद के एक इलाके की, जिसमें एक रेणुका नाम की लड़की होती है, जो बचपन से ही उसका स्वभाव जो होता है बिल्कुल आम लड़कियों से अलग होता है। वो हमेशा लड़कों से दोस्ती करना पसंद करती है, लड़कियों से उसकी दूरी ही रहती है। उसके माँ बाप उसके इस रवैये को जब देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अभी उसके अंदर बचपना है, बड़ी होगी तो हो सकता है उसके अंदर कुछ सुधार हो जाए। जब वो स्कूल में थी तब भी उसके कई लड़कों से अफेयर था। फिर जब स्कूल से जब वो कॉलेज में जाती है तो उसका एक लड़के से रिलेशन नहीं होता है, उसको कई लड़कों में इंटरेस्ट होता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसके माँ बाप उसकी शादी एक सीता नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से करा देते हैं, लेकिन वो उसकी मर्जी के खिलाफ शादी होती है। वो लड़की बोलती है मुझे शादी उस लड़के से नहीं करना है, लेकिन माँ बाप बोलते हैं कि वो लड़का अच्छे सैलरी पे है, उसकी सैलरी जो है 2 लाख पर मंथ है, तो तुम अच्छा तुम्हारा लाइफ हो जाएगा, शादी कर लो। फिर वो शादी के लिए तैयार हो जाती है और समय बीतता रहता है। ऐसे ही शादी को जब 8 साल हो जाते हैं तो एक दिन वो अपने पति के पास आती है और बोलती है जानते हो मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, और वो उसके सामने रोने लगती है। उसका पति बोलता है रो मत, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम। उसके पति की उस दिन नाइट शिफ्ट ड्यूटी होती है, लेकिन वो उससे पूछता है बताओ जल्दी, मुझे ड्यूटी भी जाना है। तब वो बोलती है मेरा एक लड़के से अफेयर चल रहा है 1.5 साल से, मैंने ये बात तुमसे छुपाई, जिसका नाम है विवेक। जब आप ड्यूटी चले गए थे तो मैं एक दिन किसी काम से होटल गई थी, तो उस दिन मेरी उससे मुलाकात हो गई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। और उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया और इसका वीडियो भी बनाकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया है, और उसने आज ये वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया है, जिससे मैं परेशान हो गई हूँ कि इस वीडियो को सब लोग देखेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, चलो उस लड़के से मेरी वीडियो डिलीट करवा दो। वो उसका जो पति होता है उसकी बात सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि वो 8 साल शादी के हो चुके थे। वो आंख बंद करके अपनी पत्नी को विश्वास करता है। उसका तो बस एक लक्ष्य होता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक 2 साल की बेटी होती है उसके पास और एक 4 साल का बेटा होता है। उसका बस एक ही लक्ष्य है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ें। मैं अपनी पत्नी को बेपनाह प्यार करता है, हर रोज सुख देने की कोशिश करता है। उसे पता ही नहीं रहता कि उसकी पत्नी उसके नाक नीचे इतना बड़ा काम कर रही है। जब उसके मुंह से ऐसी बातें सुनता है तो अबाक रह जाता है। न वो उसको डांट पाता है, न उसको मारता है, बस वो उसको देखता ही रह जाता है। जब वो रोती है, चिल्लाती है, बहुत विन्नतें करती है, तो बोलता है चलो। फिर वो दोनों बच्चों को घर छोड़ के बाइक उठाता है और एक दोस्त को फ़ोन करता है, बोलता है मैं आज कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं है, आज मेरी ड्यूटी पे मेरी जगह तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी शिफ्ट में चला जाऊँगा। और फिर वो उसके साथ उस लड़के के घर जाता है, और वहाँ जाने के बाद वो लड़का वहाँ अपने घर पे नहीं मिलता है। इस पर इसका पति परेशान हो जाता है, अपनी पत्नी को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे पुलिस में सारी बातें बताता है। पुलिस भी उसके साथ जाती है और उस लड़के को खोजते हैं सब, और समय हो जाता है रात के 12 बजे और वो लड़का मिल जाता है और वीडियो डिलीट करवा के दोनों घर वापस आते। जब सोने जाते हैं 2 घंटे हो जाता है, तभी ये लड़की फिर अपने पति के पास आती है रेणुका, और फिर रोने लगती है। बोलती है तुम्हें पता है ये लड़का जो है उसने फिर एक वीडियो अपलोड कर दी है इंस्टाग्राम पे, अब मैं क्या करूँ, अब मैं जीना ही नहीं चाहती, इसने मेरी इज्जत कहीं की नहीं छोड़ी, ये मेरे साथ तुम्हारी भी बदनामी हो रही है, मैं क्या करूँ। जब वो रोने लगती है तो उसका पति फिर उसको लेता है और फिर उस लड़के के घर जाता है। तो लड़का अब की बार बोलता है कि मैं ये वीडियो नहीं डिलीट करूंगा, और उसको बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ। फिर उसका पति उसको लेके वहाँ पहुँचता है, पुलिस स्टेशन पहुँचता है। जब दोनों बातें करते हैं, इसी बीच जो उसकी पत्नी होती है पता नहीं कब उसके पास से उठकर चली जाती है। अब इस पर इसका पति परेशान हो जाता है। वो सोचता है मेरी पत्नी मरने की बातें कर रही थी, कहीं वो अपनी जान लेने की कोशिश तो नहीं कर रही। वो अपनी ससुराल में फ़ोन करके पता करता है और जगह जगह फ़ोन करता है, तो उसका कहीं भी पता नहीं रहता है। आखिरकार जब वो उस लड़के के घर जाता है तो देखता है कि वो ज़मीन पे बदहवासी की हालत में गिरी पड़ी है, और उसके साथ जो लड़का वो भी उसी हालत में गिरा है, क्योंकि दोनों जहर खा चुके होते हैं, उसकी पत्नी भी और उसका जो प्रेमी होता है वो भी। इन दोनों को उठाकर वो हॉस्पिटल लेकर पहुँचता है, वहाँ पे उसकी इलाज कराया जाता है। उसके लड़की के माता पिता को ये बात फ़ोन करके बताता है। जब वो आते हैं तो उसको बोलते हैं कि मेरी बेटी इतना गंदा काम की है, इसको मरने के लिए छोड़ दो, हम लोग इससे रिश्ता ही तोड़ देते हैं, चलो इसको जो करना है करने दो। तो बोलता है नहीं, मेरी पत्नी है, मैं इसको इस हालत में तो नहीं छोड़ सकता, जो भी करना होगा बाद में करेंगे, पहले इसका इलाज कराते हैं। 2 लाख रुपए लगते हैं, 1 हफ्ते का इलाज होता है। जब वो ठीक हो जाती है तो उसके माँ बाप के साथ वो अपने मायके चली जाती है। इधर इसका पति जो होता है 2 बच्चों को लेकर ड्यूटी जाना, उनका पालन पोषण करना, परेशान रहता है और उनको यहाँ पे पालता है। एक दिन ऐसा होता है कि अचानक उसकी पत्नी फ़ोन करती है और बोलती है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो, तुम अपने घर का एक कोना ही मुझे दे दोगे, मुझे स्वीकार हो जाएगा, लेकिन मैं अब तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ। इस पर इसका पति सोचता है
बहुत बड़ी गलती तो की है लेकिन माफ़ी मांगी है तो मैं इसको माफ़ कर देना चाहिए, और उसको अपने पास लेकर आता है। अब वो सोचता है कि मेरे ही प्यार में कुछ कमी रही होगी जो ये बाहर का प्यार ढूंढने लगी। वो उसको हमेशा समय देता है और बाहर घुमाने लेके जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन मन में एक मलाल जरूर रहता है दोनों में। अब वो प्रेम तो नहीं रहता है लेकिन ये कोशिश करता है कि उस प्योरिटी को कायम करे। लेकिन ऐसा आता है कि इसका पति जब ऑफिस चला जाता है तो ये फिर जो महिला होती है अपने 2 साल के बच्चे को घर में बंद करके उस जो इसका पति विवेक होता है, इसका जो लव प्रेमी विवेक होता है, उसके पास फिर चली जाती है। जब इसका पति ड्यूटी से घर वापस आता है तो देखता है दरवाजा खोल के तो इसका बच्चा 2 साल का अंदर रो रहा है और वहाँ पे पत्नी है ही नहीं। यह देखकर वो काफी परेशान होता है। जब वो पता करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी उस आशिक के साथ भाग गई। यह जब सुनता है तो उसको फिर एक धक्का लगता है। उसकी एक बार जो उसने उसको माफ करके अपने पास लाया था, अब जब वो ये बात जानता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि उसकी पत्नी ने उसको हर बार धोखा ये दिया था और वो हर बार उसको माफ ही किया था। लेकिन जब उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल वो जब करने लगता है तो पता चलता है कि उसके एक बॉयफ्रेंड नहीं है, उसके कॉलेज के जो बॉयफ्रेंड है उसका भी उसके साथ अभी रिलेशन था। कुल मिला के 8 लड़कों से वो बातें करती थी, कभी किसी के साथ फिजिकल होती थी, कभी किसी के साथ, लेकिन 8 लोगों के साथ उसका रिलेशन था। जब वो ये बात जानता है तो उसको और भी शौक लगता है कि उसकी पत्नी उसके नाक के नीचे इतना बड़ा काम कर रही थी और वो कहाँ पे था उसको कुछ पता नहीं चला। इसकी जो पत्नी होती है उसकी एक आदत और खराब होती है कि शादी के कुछ ही दिन बाद उसके माता पिता से लड़ाई करती है तो ये अपनी पत्नी का साथ देकर इसको लेके दूसरे शहर में आके रहने लगता है। लेकिन अब तो वो अपने माँ बाप के पास भी नहीं जा पाता क्योंकि उसकी पत्नी जो होती है उसके माँ बाप से रिश्ता कब का इससे तोड़वा चुकी होती है। अब ये अकेला हो जाता है अपने बच्चों को लेके कि अब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि वो पत्नी पे भरोसा किया था अब उसको छोड़ के जा चुकी थी। अब इसको कुछ समझ में नहीं आता है और ये हैदराबाद की एक झील के किनारे जाता है और इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिखता है 20 पन्ने का, और उसमें अपने जीवन की पूरी कहानी लिख देता है। इस जो रेणुका होती है उसकी पूरी कहानी लिखता है कि कैसे कैसे उसने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया था। आखिर ये सब लिखने के बाद और वो अपनी आखिरी ख्वाहिश लिखता है कि मैं आखिरी बार उस औरत को देखना चाहता हूँ लेकिन ये मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं अब मरने जा रहा हूँ। और वो जो होता है सीताराम उस झील में कूद कर अपनी जान दे देता है। और ये औरत जो है ये अभी भी गुम, उसको अपने पति से प्रेम ना होकर 8 प्रेमियों से प्रेम होता है। और यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसके पास पति के अनुकूल पैसा था, सच्चा पति था, लेकिन इसको सच्चा पति न पाकर ये हौसी महिला को कितने लोगों से प्रेम था वो इसका पति इस पूरे जो पन्ने में पोस्ट लिखता है सब कुछ बता के डिटेल गया है। अब पुलिस इसकी पत्नी की खोज विनोद कर रही है लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं है। अब उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो आज की जो घटना है मैं आपको इस सुनाने का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं कि आपकी भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको सतर्क करना है कि ऐसा भी आजकल हो रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।